हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पटेल कोचिंग क्लासेस। देखिए, ये हमारा प्रमोशन वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग आपके सामने इस चैनल के माध्यम से आगे जो वीडियो शेयर करेंगे, जो स्टडी शेयर करेंगे, स्पोकन और आपकी एकेडमिक इंग्लिश को लेके वो चीज़ें शेयर करने जा रहे हैं। इस वीडियो में पहले हम आपको इंग्लिश के इम्पोर्टेंस के बारे में, और अगर आपका इंग्लिश स्पोकन और कंपटीशन दोनों में कमांड हो गया, तब फिर आपकी लाइफ आगे किस मोड पे जाएगी, इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दें, जो इंग्लिश है एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। यह एक ग्लोबल लिंग्वा फ्रैंका अर्थात एक ऐसी लैंग्वेज है जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करती है। इट इज़ अ कनेक्टिंग लैंग्वेज। अगर आपकी इन पर्सनैलिटी को थोड़ा और इन्हेंस करना है, अगर उसमें इंग्लिश उस पर्सनैलिटी में ऐड हो जाए, तो जो आपका चार्म है वो चार्म आपका इन्हेंस हो जाएगा। देखिए, इंग्लिश को कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो इसे एक इंटरनेशनल लैंग्वेज बोलते हैं। इंटरनेशनल का मतलब होता है द लैंग्वेज विच इज स्पोकन थ्रू ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, साथ ही साथ यह एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। कनेक्टिंग का मतलब होता है जो दो पीपल्स को जोड़ती है। लेकिन बच्चों के मन में शुरू से लेके इंग्लिश को लेके एक फोबिया रहता है, एक डर रहता है कि वो कैसे इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, सीख पाएंगे या उसमें कमांड हासिल कर पाएंगे। आपके इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जो इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है। इसके ज़रिए क्या करेंगे, इसके ज़रिए आपको संडे टू संडे स्पोकन की क्लासेस, साथ साथ उसके साथ ग्रामर की क्लासेस भी दी जाएगी। स्पोकन की क्लासेस में आपको सेंटेंस पैटर्न बताए जाएंगे। उन सेंटेंस पैटर्न के माध्यम से स्पोकन आप सीख पाएंगे। और ग्रामर में जो भी आप एकेडमिक सेशन में चल रहे हैं, 9 से लेके 12th में अगर आप इंग्लिश आपके में है तो वो उसको उसमें भी हेल्प करेगी। बाद में आगे जब आप आगे कोई भी अपना करियर चूज करेंगे तो उसमें इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है। चाहे आप MBBS करते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग करते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम करते हैं, मतलब किसी न किसी तरीके से आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो एज ए स्टूडेंट, एज ए सिटीजन या एज ए स्कॉलर पीपल आपको इंग्लिश का नॉलेज होना जरूरी है। और उसी आपकी उस जर्नी में ये कोचिंग इंस्टीट्यूट और हम आपके साथ और आपकी इस जर्नी को आगे बढ़ाने लेकर चाहते हैं। ठीक है, अब हमने इंग्लिश के बारे में आपको दो चीज़ें बताई कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कनेक्टिंग लैंग्वेज है, प्लस ये एक ऐसा इसेंशियल पार्ट है जिसके द्वारा हम भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर आप किसी अपने फ्रेंड सर्कल में कोई बात करते हैं, अगर उस बात को आप इंग्लिश में कहते हैं तो उसका जो इम्प्रेशन है वो प्रभाव अच्छा पड़ता है। ठीक है, इंग्लिश जो है स्पोकन इंग्लिश वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर ईजिली यू कैन स्पीक द इंग्लिश। ओके, इस प्रैक्टिस को इन्हेंस करने के लिए कुछ प्रैक्टिस सेशन संडे टू संडे डिस्कस किए जाएंगे। और इन प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से आप अपने दोस्तों के बीच में जब इससे डिस्कस करेंगे तो जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। इसलिए ये हमारा जो प्रयास है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, जहां आप घर बैठे इस पेंडेमिक के पीरियड में, इस कोरोना के पीरियड में आप अपनी इंग्लिश को मेंटेन कर सकें, अच्छे से सीख सकें। और देखिए, और इसके अलावा इंग्लिश का भी और महत्व है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है। आप किसी भी विषय के सब जो नॉलेज को हर जगह एक्सप्रेस नहीं कर सकते। चूँकि अंग्रेजी खुद एक अपने आप में एक लैंग्वेज है, इसलिए उसके नॉलेज को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप उसको इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और अगर आप जितनी अच्छी आपकी स्पीकिंग स्किल होगी, गेस्चर, पोस्चर और आपका आई कांटेक्ट होगा, आपकी पर्सनालिटी उतनी ही इन्हेंस करेगी। इसलिए आपकी उस पर्सनालिटी में एक छोटा सा सहयोग इस संस्था का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाना है। इस संस्था ने आपके शहर में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है और लोग और स्टूडेंट को बहुत हेल्प किया है। अब एक नया इनिशिएटिव है, क्योंकि हर चीज़ धीरे धीरे ग्रो करती है, तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम इस संस्था को ग्रो करने जा रहे हैं। और इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। बस आपका सहयोग ये होना चाहिए कि जो इनिशिएटिव हम लेके जा रहे हैं वो हर स्टूडेंट तक पहुँचे और उसको आपको शेयर और लाइक करना है। इसके अलावा उसको आपको इससे कोई पैड वगैरह कोई कोर्सेस अभी से निर्धारित नहीं किए गए हैं। चलिए, अभी आपको देखते हैं कि स्पोकन में हम किन किन क्राइटेरिया को ध्यान में रखेंगे और जो आपके एकेडमिक इंग्लिश है उसमें किन किन क्राइटेरिया को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले अगर हम स्पोकन की बात करें तो हम सबसे पहले उसमें प्रैक्टिस पर फोकस करेंगे। प्रैक्टिस पर फोकस करने के लिए इसमें ग्रामर को कम जाके उस सेंटेंस पैटर्न भी डिस्कस करेंगे।
इसमें 100+ सेंटेंस पैटर्न का है, वो हमारा टारगेट है। अगर आप 100+ सेंटेंस पैटर्न सीख गए तो आपको इंग्लिश ऑटोमेटिकली आने लगेगी। इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस सेशन रखे गए हैं, इसके साथ साथ कुछ जीडी जिसे बोलते हैं हम लोग ग्रुप डिस्कशन, स्टेज प्रेजेंटेशन, सेंटेंस पैटर्न, फिर ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद स्टेज प्रेजेंटेशन। मतलब स्टेज पे आके आपको कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, कैसे आपको एक्सप्रेस करना चाहिए, आपकी आंखों का, आपके बॉडी का लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, दूसरों के सामने आपका कॉन्फिडेंस कैसे लो हो जाता है, उसको दूर करने की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो भी इसके साथ शेयर किए जाएंगे। इसमें केवल आपको एकेडमिक नॉलेज नहीं दिया जाएगा, मतलब इसमें आपको केवल एकेडमिक नॉलेज नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज की प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। प्रैक्टिस आपको क्लासेस में कराई जाएगी, यहाँ केवल उसका एक डेमो दिया जाएगा कि कैसे आपको इसको करना है। ठीक है, तो इस पे हमारा विशेष फोकस है, मतलब इस पर केवल और केवल प्रैक्टिस पे फोकस है। ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिस पे कराएंगे। अगर हम आपके एकेडमिक सेशन की बात करते हैं, एकेडमिक सेशन में आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे सबसे बेसिक चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम सेंटेंस पैटर्न कैसे बनाते हैं, उनके एक एक टुकड़े को कैसे अलग करके और कैसे उनको डिसाइड करते हैं, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। सेकेंड जो हम स्टार्ट करेंगे, जो आपका बेसिक होता है, जब 6 to 12 पढ़ते हैं, टेंस पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, स्पीच या नरेशन पढ़ते हैं, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस पढ़ते हैं, मेसन ऑफ द सेंटेंस, फिर सिंटेक्स। ये जो एडवांस ग्रामर के जो आपके एकेडमिक सेशन में है, इसमें आपकी फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज कराई जाएगी। इसके साथ साथ आपके संडे टू संडे और जैसी व्यवस्था होगी, ऑनलाइन टेस्ट की व्यवस्था होगी, ऑफलाइन टेस्ट की व्यवस्था होगी। मतलब हमारे लिए आपके पास एक कंप्लीट पैकेज है। इस पैकेज में आपकी दोनों इंग्लिश पे हमें विशेष ध्यान देना है, एक तो कंपटीशन की इंग्लिश पे ध्यान देना है और दूसरे साथ साथ स्पोकन पे देना। दोनों पैरेलल चल सकती है। देखिए, स्पोकन जो होता है वो कंपटीशन का बाई प्रोडक्ट होता है, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और यहाँ आपको रिटेन में वर्क करना होता है, यह स्पीकिंग में वर्क करता है। इसीलिए स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं, इसको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बोलते हैं या एकेडमिक इंग्लिश बोलते हैं। ये दोनों साथ साथ चल सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लोग कहते हैं कि स्पोकन के आप केवल स्पोकन ग्रामर के बिना सीख सकते हैं तो वो गलत कह रहे हैं, और केवल ग्रामर का नॉलेज रखने से बोलना आ सकता है, वो भी गलत है। दोनों का क्राइटेरिया अलग है, दोनों के लिए अलग तरीके से मेहनत और अलग तरीके का पैटर्न फॉलो करते हैं। दोनों को साथ में लेके चला सकता है, लेकिन दोनों को करने का तरीका अलग अलग है। वो दोनों को तरीका आपको बताया जाएगा और आपको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो वन डे यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। इंग्लिश नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक, it is just very easy, very sincere and very common language. It is as simple as Hindi, so don't worry, keep in touch with our institution, keep in touch with our teachers, and one day you will come out with your flying colors. Stay with us and keep in touch. Okay, have a great future. Thank you.